अ वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS व एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। चलिए, इलेक्टोरल लॉज में अमेंडमेंट को लेकर के एक बिल आया था। जब तक ये स्लाइड्स बन रही थी तब तक केवल ये बिल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन जब तक थोड़ी ही देर में ये वीडियो आया तब तक ये बिल राज्यसभा में भी पास हो चुका है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल है। देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स की बात सरकार ने करी है, कौन कौन से अमेंडमेंट का प्रपोजल सरकार ने रखा है, क्यों ऑपोजिशन ने बहुत हड़कंप मचाया लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, ये कैसे ना कैसे करके इस बिल को पास ना होने दिया जाए। लेकिन कैसे बिल्कुल पुरजोर तरीके से जो सरकार है उसने कोई भी ऑपोजिशन की ना बात सुनी, ना उनका हल्ला गुल्ला सुना, और दोनों सदनों में 2 दिन के अंदर में, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में, इस बिल को पास कर दिया गया है। इससे पहले कि हम देखें कि इलेक्टोरल लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 क्या है, एक बार कह देती हूँ, सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लास्ट में देखेंगे कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे हम आंसर राइटिंग में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और प्लीज़ इस सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। क्या कमेंट करना है बताऊंगी, ठीक है। चलिए, नाम मेरा संस्कृति है और मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ। कैसे कहती हूँ, मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। क्लास के बीच में नाम मत पूछने लगिएगा। ये देखिए, अपनी टाइमिंग है भाई साहब करंट अफेयर की, सुबह 8:30 और शाम को 8:30, मंडे टू सैटरडे। चलिए, आज फिर से मैंने एक इंडेक्स करवाया है सुबह 8:30 बजे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन आ रहे हैं, सारी की सारी रिपोर्ट्स मैं क्या करवा रही हूँ, कवर करवा रही हूँ, तो आपका एकदम स्वागत है। सुबह 8:30 और शाम को 8:30 पॉलिटी के PYQs लगा रहे हैं हम हर मंडे को सुबह 11 बजे। कल भी हमने लगाए थे PYQs और अब फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंडे को PYQs लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप उस सेशन में भी आ सकते हैं, क्योंकि हम केवल MCQ नहीं लगाते हैं, उस क्वेश्चन से जुड़े सारे के सारे और भी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस स्लाइड उतनी ही खबर थी कि लोकसभा में पास हो चुका है। कौन सा बिल? इलेक्टोरल रोल से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, ठीक है। शॉर्ट में बता दूं पहले, जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस बारे में बात होने वाली है, देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल आया है, ठीक है, एक विधेयक है, उसको पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। क्या अमेंडमेंट लाए जाएंगे, क्या सुधार लाए जाएंगे, क्या संशोधन लाए जाएंगे? अभी क्या है, वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि सरकार ने प्रपोजल रखा है संसद में कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, ठीक है। तो और भी क्या क्या प्रपोजल हैं इस बिल में, उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। बट इन शॉर्ट इस बिल का जो हाईलाइट है वो यही है कि द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू लिंक आधार कार्ड विथ द वोटर आईडी, ठीक है। चलिए, द हिंदू का देखिए आर्टिकल है ये, ठीक है। चलो, और अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है ना, लेकिन प्लस इसे राज्यसभा भी कर लीजिए, क्योंकि अब राज्यसभा में भी पास हो गया है ये वाला बिल। अच्छा, चलो, सबसे पहले देखते हैं कि इस बिल में क्या खास बातें हैं, किस चीज़ की बात करता है ये बिल और कौन कौन सी टेक्निकलिटीज़ है जिसमें चेंजेस आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, सरकार क्या कह रही है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची के आधार, वोटर कार्ड को वोटर जो सूची होती है ना, वोटर लिस्ट जो होती है, उसको क्या करना है, और वोटर कार्ड को, दोनों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है। बट ये वॉलंटरी है, ठीक है, मतलब ये आपके ऊपर है कि अगर आप देखो चाहते हो
कि आप क्या करो, अपनी वोटर आईडी को आधार से लिंक करवाओ, तो आप करवा सकते हो। ज़बरदस्ती नहीं है कि पकड़ के सारे लोगों के वोटर आईडीज़ को आधार कार्ड से लिंक करवाया ही जाएगा। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट वॉलंटरी थिंग, ठीक है, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा बच्चे, ठीक है, स्वेच्छा या फिर अपने मन से, ठीक है, अपनी मर्जी से, ऐसे लिख लीजिए। फिर कुछ लोग बोलेंगे मैम स्वेच्छा का मतलब बता दो, ठीक, इसलिए अपनी मर्जी से। तो पहली बात तो ये हो गई, ये हाईलाइट है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अच्छा देखो, अब अगर इस अधिनियम को, इस संशोधन को लाना होगा, ठीक है, अगर सरकार को, तो उन्हें क्या क्या करना होगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया जाना होगा, ठीक है। अगर इस बिल में जो भी प्रपोजल्स हैं उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, ये दोनों के दोनों, इन दोनों में संशोधन करना पड़ेगा, ताकि अभी जो प्रपोज्ड बातें हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलिए, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात क्या है, एक और प्रपोजल है कि सैन्य मतदाताओं के लिए क्या किया जाएगा, अब से लैंगिक निरपेक्ष होगी सारी चीज़ें, जेंडर न्यूट्रल होंगी। जेंडर न्यूट्रल का क्या मतलब है कि देखिए, अभी तक जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ऐसा लिखा होता है कि जो भी बंदा, मतलब जो भी व्यक्ति, सॉरी माफ़ करिएगा, जो भी व्यक्ति सैन्य में क्या है, सर्विस दे रहे हैं, सेना में सर्विस दे रहे हैं, तो उनके एवज में, उनके साइड से उनकी पत्नी वोट कर सकती हैं। अच्छा, लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि कोई व्यक्ति है, उनकी पत्नी जो है वो आर्मी में सर्विसेज दे रही हैं, तो इस सारी चीज़ों के हिसाब से अगर आप वर्ड टू वर्ड देखो, तो किसी भी आर्मी में काम करने वाली महिला के जो पति हैं वो तो नहीं दे सकते ना वोट, है ना, अपनी पत्नी के एवज में, अपनी पत्नी के तरफ से, क्योंकि जो ड्राफ्ट है उसमें लिखा हुआ है कि केवल पत्नी, ठीक है। तो इसे क्या बनाया जाएगा, जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा, और पत्नी वर्ड की जगह क्या लिखा जाएगा, स्पाउस वर्ड का यूज किया जाएगा, मतलब कि जीवन साथी। ये देखो बच्चे, ठीक है, शब्दों का फेर है, लेकिन शब्दों से ही बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाली बात कि पत्नी को तो होता है, लेकिन अब पत्नी ही बस लिखा हुआ था, तो पति पात्रता नहीं होती है पति के पास। तो यही चीज करने के लिए कि पति और पत्नी दोनों को पात्रता हो उन व्यक्ति की जो कि सेना में क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए पत्नी शब्द को हटा करके क्या किया जाएगा, कौन सा वर्ड इंक्लूड किया जाएगा, जीवन साथी का, या फिर स्पाउस जिसे कहते हैं। चलिए, दो तीन बातें हो गई मेन कि सबसे पहले आधार कार्ड से लिंक करने की बात हो गई, वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को। एक और बात कर ली हमने कि वॉलंटरी होगा ये डिसीजन, अगर इंसान चाहता है तो वो अपना लिंक करवाए आधार कार्ड वोटर आईडी से, वरना ना करवाए। फिर 1951 और 1950 के जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें क्या होंगे, चेंजेस होंगे इन संशोधन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर ये वाली बात हो गई कि जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा, ठीक है, चीज़ों को, और क्या किया जाएगा, जहाँ पे पत्नी वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे स्पाउस वर्ड यूज किया जाएगा सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में, ठीक है, हर जगह नहीं, सैन्य मतदाताओं से संबंधित जो प्रावधान है वहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई है, और वहाँ पे पत्नी वर्ड की जगह स्पाउस वर्ड का यूज किया जाएगा। एक और दो बातें हो गई, एक हो गई जेंडर न्यूट्रलिटी की, दूसरी हो गई आधार से वोटर आईडी लिंक करना। तीसरी बात बड़ी अच्छी करिए कि अभी क्या होता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है ना टू वोट, ठीक है, वो जनवरी टू जनवरी काउंट होती है। मतलब मान लो कि अगर मेरा जन्मदिन मई में आता है, ठीक है ना, मैं मई में 18 साल की हो गई हूँ, तो अब मैं अगले साल ही रजिस्टर करवा पाऊंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 4 वर्ष में 4 तिथियों के हिसाब से पंजीकरण करा सकते हो आप वोटर
लिस्ट में एनरोल हो सकते हो, आपको पूरे 1 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बहुत अच्छे से कि इस बिल के तहत एक अन्य प्रावधान में युवाओं को मतदाता के रूप में प्रत्येक वर्ष 4 तिथियों के हिसाब से पंजीकरण कराने की अनुमति देने की बात है। ठीक है, वर्तमान में 1 जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले को ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो ये साइकिल 1 जनवरी टू 1 जनवरी चलता है। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इस बिल के प्रपोजल, ये बिल जब एक्ट बन जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगा सारे का सारा प्रपोजल, तो फिर लोगों को, युवाओं को 4 चांसेस मिला करेंगे अभी 1 जनवरी से इतर। ठीक है, चलो अब देखो, अब पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ी सी पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेते हैं। भाई मैम पॉलिटी पढ़ाती हैं तो पॉलिटिक्स के बिना तो मैम का भी मन नहीं लगता। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2015 में क्या कहा था कि आधार का इस्तेमाल केवल राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए है। ठीक है ना, और उसकी पहचान के लिए किया जा सकता है। इसे चुनाव आयोग के नंबरों को मतदाताओं के चुनावी डेटा से जोड़ने के प्रयासों को रोक दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो वेलफेयर स्कीम है उसके लिए आधार को यूज करिए, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप आधार को वोटर आईडी से मत लिंक करिए। ठीक है, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन तब भी सरकार ने क्या किया है, इस बिल को पास कर दिया है। अब तो लोकसभा क्या, राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है और ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शशि थरूर का एक कमेंट भी है, मैं पढ़ रही थी। देखो, वो थोड़े से एक ऐसे व्यक्ति हैं ऑपोजिशन में जिनका क्या होता है कि वैलिड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो ये कह रहे थे कि आधार जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो वो एक प्रकार से बस ऐसे कह लीजिए कि आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है। ठीक है, आप ये कमेंट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पर। शशि थरूर ने कहा कि आधार जो है वो लोगों का प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, वो दैट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो लेकिन वोटर आईडी इज योर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, क्योंकि भारत के लोग ही तो बस वोट कर सकते हैं, है ना। तो जो भारत की जनता है, जो भारत के नागरिक है, वही तो वोट कर सकते हैं। तो वोटर आईडी इज योर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता का प्रूफ है, बट आधार कार्ड इज नॉट। ठीक है, तो आप इन चीजों को मिक्स कर रहे हैं और ये करना बहुत घातक होगा डेमोक्रेसी के लिए, लोगों की राइट टू प्राइवेसी के लिए। ऐसा कौन कह रहा है, ऑपोजिशन कह रहा है। पर इतने ऑपोजिशन के बाद भी क्या हुआ है, इस बिल को पास कर दिया गया है। तो देखो, अब आपको सबसे पहले आप दोनों बातें लिख सकते हो। ठीक है, इस बिल पे देखो बहुत ज्यादा नजर रखना कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अभी जितना हुआ है उतना तो मैंने बता ही दिया है, आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इस बिल से रिलेटेड ऑफ कोर्स मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। बट स्टिल आप लोग भी, क्योंकि अब आप लोगों को भी पता चल गया कि ऐसा कोई विधेयक आ चुका है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके हिसाब से इस बिल के क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या ये सही है, क्या ऐसा होना सही है या फिर गलत है। देखो, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मैंने पब्लिक ओपिनियन भी जानने की कोशिश करी, तो 1-2 लोगों ने जेन्युइन बात कही कि जहां कोरोना का जब डेटा क्रिएट हो रहा था उसमें आधार कार्ड के नंबरों के साथ छेड़छाड़ करके और डेटा मैनिपुलेशन हो रहा था ना। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अगर आधार को आप वोटर आईडी से जोड़ देते हैं तो डेटा का क्या होगा, डेटा सिक्योरिटी कहां बचेगी, मैनिपुलेशन होगा। बहुत लोगों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि भाई यहां तो ऐसा होगा, फिर आधार नंबर तो सारी चीजें सरकार के पास हो जाएंगी, एक ही डेटाबेस पे हो जाएंगी, तो फिर इलेक्शन में भी कोई चीज वैलिड बचेगी ही नहीं, है ना। यहाँ से सरकार, देखो ये सारे आर्ग्यूमेंट, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस बातें बता रही हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से सरकार चाहे तो इधर उधर नंबरों में घपला करके और अपना पूरा का पूरा इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसमें बदलाव कर सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली जुड़ी हुई है किससे, आपकी वोटर आईडी से। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है, यह जो बिल आया है वो सही आया है या फिर गलत है, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है,
आप एकदम लिख सकते हैं, प्लीज़ वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ लिखिएगा और थोड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करिएगा। यूपीएससी पीसीएस के स्टूडेंट की तरह संजीदगी से एनालिटिकल तरीके से चाहें तो आप आंसर शॉर्ट में एकदम दे सकते हैं। चलिए अब एक और चीज़ है, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। इसका क्या मतलब हुआ कि चुनाव में जो सुधार करने हैं, ठीक है, चुनाव सुधार, ठीक है, उसके ऊपर। तो चुनाव सुधार जो बात है पूरी की पूरी, ठीक है, अब ये भी तो चुनाव सुधार ही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन्हें इस बिल के माध्यम से या कैसे भी एड्रेस नहीं किया गया है। तो इन टोटल इन अ नटशेल आपको यही बताना है। अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज़ बताइएगा, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना सही है कितना गलत है, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब डेटा प्राइवेसी पे भी लोगों ने बोला कि यहाँ पे लोगों की वही राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे हम न्यूज़ कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया होगा। आशा करती हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में जो मैं 2 बार सुबह 8:30 शाम को 8:30 क्लासेस लेकर के आती हूँ वो आपको अच्छी लगती है। इस बिल के ऊपर आपके क्या विचार हैं उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा इस सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे। और क्या, देखिए आप अगर चाहते हैं आईएएस पीसीएस बनना तो आपके उस सपने को सार्थक करने के लिए एग्जाम्पल लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सार्थक बैच। डेडिकेटेड तरीके से आपकी कराई जाएगी प्री कम मेंस की तैयारी। सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। मात्र 14,999 में आपका ये कोर्स आप अवेल कर सकते हो। इसमें भी आपको मिलेगा 10% का ऑफ अगर आप लगाते हैं क्या SANK 10 कोड, ठीक है ना। चलिए तो आपको मिलेगा इसमें इस प्राइस पर भी क्या 10% का ऑफ और EMI के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कॉल कर लीजिए। साथ ही साथ कॉम्बो बैच परचम भी लॉन्च हो चुका है एग्जामपुर का। तो आपने क्या करना है, अगर आप इन 10 एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी तो आप परचम बैच भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है, देखो 10 एग्जाम के लिए केवल इतना। और फिर इस पे भी आपको मिलेगा 10% का ऑफ इफ आप लगाते हैं मेरा कोड SANK 10। तो चलिए बाकी जानकारी के लिए फ़ोन नंबर है आपकी स्क्रीन पे, कॉल करिए और हमारी कॉलिंग टीम से कनेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह की 8:30 की क्लास में। तब तक के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।